बैठते हैं। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, जागे भाग्य हमारे। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, जागे भाग्य हमारे। ओम ह्रूम साक्षात् विराजमान मुनिवस्य गुरुवस्त्री 108 विभजन संघ गुरुदेवस्य पाद प्रक्षालनम करमिदे स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का। इसके बाद मुनिश्री को शास्त्र भेंट करेंगे। तो शास्त्र भेंट के लिए यहाँ पर अभी भाभी ने जो दो दीक्षार्थी जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनके परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर मुनिश्री को शास्त्र भेंट करें। जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता। आज सवारे मैया तो है पुकारो, आज सवारे दो ही पुकारो, हमसे बिगड़ने आता रख लाज हमारी, जय जिनवानी माता। और द्वादशा जिनवानी माता की साक्षात विराजमान विभंजन संघ मुनि महाराज की थोड़ी बढ़ा सभी हाथ जोड़े पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति करेगी। ओम नमो हरिहंतारं, ओम नमो सिरि सिद्धारं, ओम नमो आयेधियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सवे साहुणं। जय गुरुनानक सत परमेष्ठी भगवान की, ओम श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। दो सखियां आपस में बात कर रही थी और ये देखो देखो ये चक्रवर्ती कितना इतराता है, इतराता है। हाँ, इस चक्रवर्ती को देखो जरा कितना इतराता है। अभी हाथी पर बैठा था और हाथी से जैसे ही उतरा तो घोड़े पर बैठ गया, घोड़े से उतरा तो पालकी में बैठ गया और पालकी से उतरा तो सिंहासन पर जाके बैठ गया और सिंहासन पर बैठा तो बाद दास दासियां पैर दबा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये थक कहां गया। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालकी मान, कब के ठाके है सखी जो अभय दबावे पांव। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालकी मान, कब के ठाके हैं सखी जो अबे दबावे को, ये थका कब है। तो दूसरी सखी ज्ञानी थी, विद्वान थी, तो दूसरी सखी बोलती है, अरे भूसे तो भूखे रहो, करो उग्र विहार, भूसे तो भूखो रहो, करो उग्र विहार, और तब के थाके है सखी जो अबे दबावे पाओ, अबे दबावे पाओ। ए सखी तू जानती नहीं है, ये मालूम कौन थे, ये बहुत तपस्वी मुनिराज थे। और मुनिराज जो भूखे रहे, अनेकों उपवास किए, अनेकों साधना की और फिर करो उग्र विहार, उस मुनि अवस्था में खूब विहार किया, बहुत विहार किया, उपवास भी किए, तपस्या भी की और विहार भी किया। तब के थाके हैं सखी, तब के थके हुए हैं जो अभी तक इनके पैर दबाए जा रहे हैं। मुनिराज ही चक्रवर्ती बनते, नारायण प्रतिनारायण मुनिराज ही बनते। क्या करें, ऐसा नियोग, ऐसा निदान बंद बांध लेते हैं। जब मुनिराज अवस्था में साधना करते थे, तपस्या करते थे, तो ऐसी भावना उन्होंने भाली,
कभी कोई चक्रवर्ती, कोई नारायण, कोई पृथ्वीनारायण उनके दर्शन करने के लिए आया, उनके वैभव को देखकर मुनिराज ने इतना चिंतन कर लिया, ओह इतना वैभव, ऐसा वैभव मुझे भी मिले। बस इतना उन्होंने निदान बंद कर लिया, और ऐसा निदान बंद किया तो उस पर्याय में तो देव पर्याय में जाते हैं और वहां से आके फिर चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं मांगा मत करो, मांगने से पुण्य क्षीण हो जाता है। जो मांगते हैं उनके मांगने से उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। मुनिराज इतनी साधना की तपस्या करते थे कि वो उसी भाव से मोक्ष जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया? चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण पद मांग लिए। ये तो मोक्ष के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको मिल गया। अगर आपके कोटे में बहुत है पर आपने थोड़ा मांगा तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे आपकी बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, आपने बैंक मांगा, नहीं मना करेगा। फिर तीसरी बार गए तो फिर 30,000 मांग लिए, मना करेगा? नहीं करेगा। फिर आप गए, आपने फिर 20,000 मांग लिए, मना करेगा? करेगा? नहीं करेगा। अभी आपके कोटे में है 90,000 रुपए आपने ले लिए और फिर आपने कहा 20,000 रुपए और चाहिए, मांग, आपके खाते में है ही नहीं है। जब खाते में नहीं है तो कैसे मिलेगा? खाते में होता तो जरूर मिलता। जितना खाते में, ऐसे जितना हमारे पास पुण्य है, उस पुण्य में से हमने अगर थोड़ा बहुत मांग लिया तो हमें मिल जाएगा। मिलना तो हमें बहुत सारा था, लेकिन मांगा हमने थोड़ा सा तो थोड़े में टल गया। इसलिए मांगो मत। एक की सैलरी का दिन था, वो अपने घर पर सोचता है कि मैं आज 1 महीना हो गया और मैं आज अपनी सैलरी मांगूंगा। 1 महीना हो गया और देखो मैंने, तो मांगने से क्या हुआ? मिलने कितने थे? 10,000। मांग लिए तो कितने मिले? 8,000। भैया आपको मिलना तो बहुत कुछ था, आपने यहाँ आके मांग लिया हमें दुकान अच्छी चल जाए। मिलना तो दुकान, अपनी खुद की दुकान बनने वाली थी। इतना पुण्य था कि खुद की दुकान बनने वाली थी, किराए की दुकान पे रह रहे थे। अब आपने मांगी दुकान अच्छी चल जाए तो लो भैया चला लो दुकान अच्छी। मिलना तो बहुत था लेकिन मांग लिया। मांगने से पुण्य क्षीण होता है, मांगो मत। वो मुनिराज तपस्या करते हैं, उपवास आदि करते हैं। उसका मुनिराज 8 महीने खूब प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, और 4 महीना एक जगह चतुर्मास पर रुकते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जैसा कि अभी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में बताया कि हमारा तो ऐसा विचार है, पर्सनली विचार अपना अलग होता है और आगम सिद्धांत अलग होता है। आगम सिद्धांत कहता है कि एक 4 महीने में जो भूमि है, भूमि गर्भणी हो जाती है। गर्भणी मतलब गर्भ धारण करती है, और इस भूमि से अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है इन 4 महीनों में। 8 महीने में नहीं होती है, इन 4 महीनों में इतनी जीव उत्पत्ति होती है। उस जीवों की रक्षा के लिए साधु को चलने फिरने का विधान नहीं है, वो एक जगह ठहर जाए, वो कितना ही बचाएं, लेकिन जीवों की हिंसा होती है तो तीव्र हिंसा ना हो जाए, इसलिए साधु विहार करना बंद कर देते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। आज 3.5 महीने का, इससे ज्यादा चतुर्मास नहीं होता। जब कभी बीच में लौन का महीना आ जाता है तो 1 महीना बढ़ जाता है, तो 4.5 महीने का हो जाता है। साधु 8 दिन पहले आते हैं, 8 दिन बाद जाते हैं, इसलिए वो 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो चातुर्मास कहा जाता है। वरना 3.5 महीने का ही चतुर्मास होता है। जब 4.5 महीने का होता है उस महीने में 5 महीने का चतुर्मास हो जाता है, तो 5 महीने का आ जाता है, क्योंकि अष्टांगा से प्रवेश हो जाता है और अष्टांगा तक साधु रहते हैं। साधु के चलने फिरने का विधान कहीं नहीं है कि बस पहले से स्थापना एक जगह कर दो और जाओ घूमो आराम से 2 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ। कल श्रावक ने मुझसे बोला, अभी सुस वाले भैया भी आए, चंद्रकांत जी भी आए हैं, चांदनी चौक वाले भी आए हुए हैं, और सुस के दूसरे मंदिर भी गए थे, वहां भी सभी लोगों ने, जहां जहां मैं अभी प्रवास करके आया, सभी लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव चतुर्मास में तो आप आएंगे ना? हमने मतलब आएंगे, हमें आना ही है तो चतुर्मास क्यों करें? जब आना ही है तो चतुर्मास किस लिए करें? फिर तो घूमते ही रहे, बस यही तो चतुर्मास है। हम तो घूम तो रहे 8 महीने से। 8 महीने मिले घूमने के लिए, 4 महीना ठहरने के लिए। एक जगह ठहर जाओ उन जीवों की रक्षा के लिए कि कम से कम आपके द्वारा जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए आप तो एक स्थान पर ठहर जाओ। पहले के साधु जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में साधना करते थे, क्योंकि संघनन शक्ति उनकी बहुत तीव्र थी।
और इतनी संग्रहण तीव्र थी, इतनी संग्रहण शक्ति थी कि वो महीने में अगर एक बार भी आहार करने जाए तो चल जाता था। जरूरी नहीं है उन्हें 4 महीने आहार करने जाना, महीने में 15 दिन में एक बार आहार करने गए, 15 दिन के लिए फ्री साधना करने बैठ गए अपनी। ऐसे मासूमवासी मुनिराज हुआ करते थे। शास्त्र में लिखा है कि 4 महीने चतुर्मास हमें उन्होंने उपवास धारण कर लिया, वही 4 महीने आहार ही नहीं किया। तो 7 महीने 8 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली, 13 महीने 8 दिन तक उन्होंने आहार नहीं किया, तब भी अच्छे थे, बढ़िया चल रहे थे, आहार के लिए उठ रहे थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने आहारचर्या को उठे, किसके लिए उठे मालूम? हमारे लिए, हमारे लिए मतलब पंचम काल के हमारे साधुओं के लिए। कि पंचम काल में एक विभंजन सागर जैसे पतले पतले से मुनिराज होंगे तो अब वो उपवास कर नहीं पाएंगे और आहार करना उन्हें जरूरी होगा। तो अब श्रावकों को आहार की विधि समझ में नहीं आएगी, तो उन्हें समझाने के लिए वो आहारचर्या को उठ गए। कि जब मुनिराज आचार्य भगवान जो होते हैं, आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, मुनिराज होते हैं, जब आहारचर्या को जाते हैं तो श्रावक उन्हें भक्ति भाव से पठगान करता है और 24 घंटे में एक टाइम का शुद्ध भोजन का आहार उनको कराता है, जिससे उनकी 24 घंटे की आहारचर्या निर्विघ्न हो सके। इसलिए साधु को 4 महीने एक स्थान पर चतुर्मास करना होता है। और चतुर्मास करके देखिए क्या करना है। चतुर्मास करके बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि आज चतुर्मास में जो हो रहा है वो बस हल्ला हल्ला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है, वो भी है, धर्म की प्रभावना के लिए वो आवश्यक है। क्योंकि 8 महीने साधु विहार करते रहते हैं, 2 दिन यहाँ, 4 दिन वहां, 2 दिन वहां, 5 दिन वहां, लगातार विहार करते रहते हैं। कोई श्रावक धर्म से जुड़ ही नहीं पाता। लेकिन 4 महीने साधु एक जगह रुकते हैं तो रुकने से श्रावक साधु से जुड़ता है और साधु से कुछ सीखना चाहता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया 4 महीने मिले हैं, चातुर्मास के 4 महीने, और आपको तो हर साल मिलते हैं। बड़े सौभाग्यशाली है माणिक बाग वाले कि जिन्हें 4 महीने का चातुर्मास हर साल मिल जाता है। जैसे मैंने सुना है कि पिछले 8 वर्षों से तो लगातार चतुर्मास हो रहा है कंटिन्यू, बीच में गैप नहीं हुआ। पहले जो हुए, पूरे देश में नाम रोशन करना है तो उसको पिछली वाली माता जी बनना पड़ेगा, माता जी तो बनना पड़ेगा। ये तो भक्ति बात, ये सब माता जी बन गई, ये सब एक आध तो बची है, वो दिल्ली वो बची है, झाड़ू वाली माता जी। एक कभी ना कभी साधु गंगा जल के समान होते हैं। साधु गंगा जल के समान होता है और श्रावक गंगा जल के समान होता है। गंगा जल, गंगा नदी, गंगा जल आपके शहर से निकल रही है, आपके शहर जल गंगा जल में जोड़ दो। जैसे ही गंगा जल में साधु से जुड़ना पड़ेगा, साधु से जुड़ो। जब साधु से जुड़ोगे, जानते हैं भगवान के पास आ जाओ, अब से हो रहा है तो अब से देख लो और अरिष्ट तुम्हारो बस। और क्या, एक तो कर कोई काम नहीं है, आपको तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो जॉब पे जाना। जैन कुल, सर्वोच्च कुल जैन कुल, जहां पर हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा नहीं होती है, धर्म कोई नहीं, वो जैन है। हमारे सारे तीर्थंकर कौन थे? जैन कुल में पैदा हुए थे? सब जैन कुल में पैदा हुए नहीं, क्या थे? सब क्षत्रिय थे। पंडितों रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो निचले काम करते हैं उनको शूद्र कहा जाता है। ये 4 वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ समाज में बांटी गई थी आदिनाथ के समय से, और वो वर्ण व्यवस्था चल रही है। हम क्या है? क्षत्रिय वंशज। आप सब दिगंबर है? स्वतंबर है कोई नहीं है? सब दिगंबर हो? वाह, क्या बात है। आप सब दिगंबर हो तो क्या हम स्वतंबर है? बताओ भैया, आप सब दिगंबर हो तो हम स्वतंबर है क्या? बटे नहीं, जो बांटने के लिए बट रहे, कोई 13 में बट रहा, कोई 20 में बट रहा, कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई थाना, कोई मूर्ति पूजा, कोई स्वगढ़बंदी, कोई कांचीबंदी, कोई ये 2 पहिए, एक श्रावक का पहिया, एक साधु का पहिया। ये 2 पहिए उस रथ में लगे हुए हैं। एक पहिया अगर टूट गया तो धर्म वहीं खड़ा हो जाएगा, धर्म का रथ वहीं खड़ा हो जाएगा। और दोनों पहिए अगर सही सलामत है तो वो धर्म का रथ पंचम काल के अंत तक जाएगा। इसलिए धर्म में श्रावक और साधु दोनों को जोड़ के रहना है। श्रावक साधु की और साधु श्रावक की, दोनों ही। एक शास्त्र में लिखा कि श्रावक साधु का सम्मान करता है, तो साधु को श्रावक को क्या करना चाहिए? तो जवाब आया सम्मान करना चाहिए।
अरे सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए? श्रावक साधु का सम्मान करता है, गवासन लगाता है, साष्टांग लेटता है, हाथ जोड़ता है, नमोस्तु करता है, वो तो सम्मान कर रहा है। तो क्या साधु भी ऐसे करे? बोले नहीं, श्रावक साधु का सम्मान करता है हाथ जोड़कर, तो साधु श्रावक का सम्मान करे हाथ उठाकर। बस यही तो श्रावक हाथ मिल जाते। ऐसा लगता है जब गुरु के दर्शन करने जाओ और गुरु आपको देख के कह रहे बस आपको तो 12 नाती मिल गए, अब तो और कुछ चाहिए नहीं है, सब कुछ मिल गया। जी कौन है वो? आप ही लोगों ने तो बनाए, आप ही लोग मुखिया बनाते हैं कि ये हमारे समाज का हित करेंगे, इस समाज के हित करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो वो 4 मुखिया जिन्होंने मंदिर कमेटी में यहाँ पर चातुर्मास कराने का निर्णय लिया, वरना मैंने तो अपना निर्णय ले लिया था, भाव तो बना ही लिए थे कि जब मैं धार से निकला था तो 2 ही भाव बनाए थे, या तो पुणे चतुर्मास करूंगा या मुंबई करूंगा, बस इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प ही नहीं लिया था कि कहीं चतुर्मास करूंगा। जब पुणे में पहली बार अपने यहाँ माणिक बाग आया तो माणिक बाग में आकर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरे मुताबिक है, क्योंकि साधु अपनी व्यवस्था देखता है तो उसे 4 महीने निकालना है, 4 दिन नहीं निकालना। 4 दिन निकालना हो तो कैसे भी निकाल लेगा। चलो एक कमरा में निकाल लिया, उसमें आड़म टाड़म साड़म सामान वामान पड़ा हुआ है, चलो निकाल लेंगे, चलेगा, 4 ही दिन तो रुकना है, निकल जाएंगे। आहार चलो ठीक है, जैसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है कर लेंगे भैया, समय जैसा मिला वैसा कर लेंगे, एडजस्ट करना है। लेकिन 4 महीने जब निकालने होते हैं तो साधु को अपने लिए स्थान देखना होता है कि पर्याप्त स्थान होता है निश्चित कि यहाँ साधु रुकेंगे तो बाहर के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए, और जो गुरु मानते हैं वो तो साल में एक बार आते आते हैं, तो चातुर्मास में सब आते हैं, तो साधु देखते हैं पर्याप्त स्थान है। तो जब मैं यहाँ 10 दिन की प्रवास, शाम को जिज्ञासा समाधान होती थी तो शुरुआत में पहले 4-6 लोग बैठे, फिर 10 बैठे, फिर 20 बैठे, फिर 25 बैठे, फिर 30-35 लोग बैठने लगे। तो सब लोगों की भावना थी कि चातुर्मास तो यही हो। अम्मा का भी एक ये अम्मा और एक वो धर्मी वाली अम्मा, एक अम्मा, दोनों अम्मा के भाव ज्ञानार्जन को मिलेगा, तो यही हो जाए, भावना थी। मैंने कुछ नहीं कहा। देखो जहाँ ये जो मंदिर के हमारे ट्रस्टी हैं सुजाता ताई है और आनंद का लाभ उठाए, चाहे वो किसी भी मंदिर में रहता हो। इसलिए मैं जब पानीपत से निकला तो पूरे पुणे में भ्रमण करने गया था, 24 मंदिर के दर्शन करके आया और सब जगह लाभ देकर आया। 24 मंदिर मेरे दर्शन हो गए, 4 मंदिर रह गए, एक बब्बेवाड़ी का मंदिर रह गया, एक हडपसर का पहाड़ी मंदिर रह गए। 29 मंदिर की लिस्ट है पुणे में, 29 में से 5 छूटे, 24 मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं। 24 मंदिर और साथ में 6 चैत्यालय, गृह चैत्यालय, 6 गृह चैत्यालय और 24 मंदिर, इनके दर्शन हम कर चुके हैं पुणे में। और इतनी भावना रखी है कि हमारी पुणे वंदना हो चुकी है, अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग